एर्थ पे कमीशन के जिस फैसले का इंतजार लोगों को बेसब्री से था, उसके ऊपर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पर शायद अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़े। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग में मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दिया है। नेशनल काउंसिल NCJCM की मांग पर विचार करते हुए आयोग ने यह फैसला लिया है, जिससे अब विभिन्न संगठनों को अपनी मांगों को विस्तार से रखने के लिए अधिक समय मिल सकेगा। इन मांगों में सैलरी बढ़ोतरी, पेंशन, प्रमोशन और छुट्टियां सारी चीजें शामिल हैं। आयोग ने मेमोरेंडम जमा करने का समय तो बढ़ा दिया है, लेकिन जमा करने के तरीकों को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। अब सभी सबमिशन केवल आयोग द्वारा ऑनलाइन लिंक के माध्यम से ही किया जा सकेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पेपर आधारित मेमोरेंडम, हार्ड कॉपी, PDF या ईमेल के जरिए भेजे गए ज्ञापनों पर विचार नहीं किया जाएगा। मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकृत नोडल अधिकारियों पर निर्धारित स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अपना सुझाव ऑनलाइन दे सकते हैं। अब बात करते हैं क्यों बढ़ाई गई डेट और क्या है इसकी वजह। क्योंकि पिछले अपडेट के हिसाब से योजना अपने अंतिम चरण में थी, पर अभी उसकी डेट फिर से बदली गई है। नेशनल काउंसिल फॉर जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM ने मंगलवार को आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई से मुलाकात की। कर्मचारी संगठनों का कहना था कि कई संगठन और पेंशन भोगी एसोसिएशन ऑनलाइन ज्ञापन जमा करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण चर्चाओं के बाद यह विस्तार कर दिया गया है। वैसे ये डेडलाइन बढ़ने से फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम फैसला आने में देरी हो सकती है, जिससे कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी पाने के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। फिटमेंट सेक्टर और सैलरी को लेकर क्या थी लोगों की मुख्य मांगे। फिटमेंट फैक्टर 3.83 से सैलरी बढ़ सकती थी। 18,000 से बढ़कर 69,000 रुपए तक सैलरी होने की संभावना थी। 6% सालाना इंक्रीमेंट की मांग रखी गई थी। प्रमोशन पर 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलेंगे। प्रमोशन में 10,000 रुपए तक का फायदा संभव था। 1 महीने वेतन बराबर ग्रेच्युटी की भी मांग रखी गई थी। कर्मचारियों की नज़र फिटमेंट फैक्टर पर टिकी हुई है। सैलरी बढ़ोतरी का सबसे बड़ा आधार यही फैक्टर है। अब देखना होगा कि आयोग का अगला कदम क्या होगा, वो इस पर क्या फैसला सुनाते हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी तरीके की कोई आधिकारिक जानकारी हमको देखने को नहीं मिली है। इसीलिए अभी भी सभी उम्मीदें आयोग के ऊपर टिकी हुई हैं कि वो इस पर क्या फैसला सुनाती है। 31 मई को मेमोरेंडम जमा करने की नई समय सीमा समाप्त होने के बाद 8वां वेतन आयोग सभी प्राप्त सुझावों, डेटा का गहन और विश्लेषण शुरू करेगा। इस प्रक्रिया के दौरान आयोग विभिन्न कर्मचारी संघों, मंत्रालयों और केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेजी गई मांगों पर विशेषकर 3.83 के फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन को 69,000 करने जैसे प्रस्तावों पर विचार करेगा। इसके बाद चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पैनल प्रमुख स्टेक होल्डर्स के साथ अगले दौर की चर्चाएं करेगा, ताकि वित्तीय बोझ और कर्मचारियों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाया जा सके। अंत में आयोग अपनी विस्तृत रिपोर्ट और सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर कैबिनेट वेतन वृद्धि और भत्तों पर अंतिम निर्णय लेकर उन्हें लागू करने की समय सीमा तय करेगी। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।